हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम संतोषी जैना है और मैं 2019 की मिस डांसिंग क्वीन रह चुकी हूँ और इसके अलावा मैंने बहुत सारे और डांसिंग कंपटीशन विन किए। तो आज आपका यहाँ पे किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सो जजिंग न्यू गर्ल्स, लेट्स सी। मानवी छेत्री। तो आज यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। एवरी गर्ल लुक सो ब्यूटीफुल। सबका डांस और मिस कैटवॉक और मिस डांस क्वीन का है तो वॉक सबकी बहुत अच्छी है। और जो ग्रूम हुए हैं, जो मिस उत्तराखंड सिंहमित जो ग्रूम कर रही है लड़की को, वो एक्सलेंट कर रही है। इट्स यहाँ पर काफ़ी सारे जजेस भी आई हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मॉडलिंग में कितना स्कोप है? अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर इतना स्कोप नहीं है। अगर मैं सच बोलूँ तो दिल्ली और मुंबई जैसी जगह में ज़्यादा स्कोप है, बट सिंहमित अपना करियर स्टार्ट करने के लिए मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये सिंहमित के थ्रू, अगर किसी लड़की को इस लाइन में करियर आगे परस्यू करना है तो। मेरा नाम रबीना है, रबीना कुमारी, और मैं पिछले साल की कंटेस्टेंट हूँ मिस उत्तराखंड 2019 की, और उसमें मैं मिस कैटवॉक रही हूँ। हम अभी अगर बात करें तो हरनाज कौर जो कि पंजाब से हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने देश को दिलाई है। 21 साल बाद जो खिताब उन्होंने दिया है उसको काफ़ी बड़ा खिताब उन्होंने दिया है और पूरे विश्व भर में उनका नाम है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? आई थिंक पूरी इंडिया, ऑफ कोर्स पूरी इंडिया उनके लिए बहुत प्राउड फील करती है, क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन है। वो मतलब 21 ईयर्स के बाद हमारे यहाँ पे मिस यूनिवर्स का खिताब आया है, तो वो बहुत बड़ी बात है और बहुत प्राउड फील करते हैं, और उनको देख के हर एक लड़की इंस्पायर होती है। उत्तराखंड में अगर हम बात करें मॉडलिंग की तो आपको क्या लगता है उत्तराखंड में कितना स्कोप? उत्तराखंड में मतलब स्कोप है, लेकिन ये है कि हमें देखना पड़ता है कि हाँ हमें कैसे जाना है, कि कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, कौन किस उसमें जाना चाहिए, कि हमें कौन से मतलब जैसे सिंहमित, हमारा सिंहमित कम्युनिकेशन ये इतना अच्छा है ना लड़कियों के लिए, कि वो मतलब लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं इसके ज़रिए। ये यहाँ पे लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए मॉडलिंग करियर में यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है कि हाँ लड़कियाँ आगे बढ़ेगी। कई फैमिलीज़ इश्यूज़ हैं कि मतलब आगे नहीं बढ़ने देते यहाँ पे, लेकिन अगर जैसे लड़की आगे बढ़ना चाहती है तो यहाँ पे बहुत सपोर्ट करते हैं सिंहमित मेन कम्युनिकेशन। बात मतलब गाइडलाइंस की है कि लड़की को यहाँ पर गाइडलाइंस नहीं मिल पाती उस हिसाब से, जैसे कि दिल्ली मुंबई में मिल पाती है। उत्तराखंड की लड़कियों को इतनी गाइडलाइंस यहाँ पर नहीं मिल पाती। हाँ, लेकिन एक ये भी है कि मतलब ज़्यादा वो भी नहीं है यहाँ पे यहाँ पे मतलब इतने वो नहीं है, जैसे कनेक्शन होता है कि मतलब मॉडलिंग में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब का इतना वो नहीं है, गाइड इतना नहीं है। आपने कहा इतना गाइडलाइंस यहाँ पर नहीं मिल पाती है, लेकिन अगर हम वहीं दूसरी तरफ देखें उर्वशी रौतेला को, जो कि खुद उत्तराखंड से हैं और एक बहुत बड़ी हस्ती वो आज बन चुकी है। जी, उन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें करी होंगी, उनका भी बहुत ज़्यादा वो आया होगा, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया होगा। पहले यहाँ पे उन्होंने किया, फिर उसके बाद यहाँ से फिर वो बाहर गई होंगी। तो ये है कि ओवरऑल ये है कि मतलब यहाँ से निकलना ही पड़ता है, अगर आगे बढ़ना है तो निकलना पड़ता है, सिर्फ यहाँ पे रह के नहीं हो पाता। उत्तराखंड में रह के इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना मुमकिन नहीं है, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। ये इनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में स्कोप तो है लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, और अगर आगे तक पहुंचना है तो उत्तराखंड से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब
हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड से कोई ऐसा निकले जो कि प्रदेश के साथ देश का नाम रोशन करे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड से आप निकल के एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि कल को हमें भी गर्व हो कि हमारी उत्तराखंड की लड़की आज विश्व में नाम रोशन कर रही है। वही हमारे साथ आयोजक राजीव मित्तल भी यहाँ पर हैं। आज सर यहाँ पर मिस कैट वॉक और डांसिंग क्वीन का आयोजन यहाँ पर किया गया है, किस तरह का ये आयोजन रहा है? बेसिकली ये सब कॉन्टेस्ट है मिस उत्तराखंड 2021 का। इसमें जो ये पहला कॉन्टेस्ट जो है जो कि मिस कैट वॉक है, जो कि ब्लेंडर्स प्राइड के नाम से किया जाता है, ब्लेंडर्स प्राइड मिस कैट वॉक। इसमें बेसिकली हम लोग ये जज करते हैं कि जो मॉडलिंग के हिसाब से सबसे अच्छी कैट वॉक किस लड़की की है, और जो दूसरा जो डांसिंग क्वीन है उसमें इनका ओवरऑल आउटलुक चेक किया जाता है कि अगर जो ये मॉडल्स हैं कभी क्लब पार्टीज़ में जाते हैं तो वो क्या पहन रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो उनकी जो हैबिट्स हैं क्लब नाइट को लेके वो क्या चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे दूर दराज से दूर जो हमारे सिटीज़ हैं उत्तराखंड की, वहाँ से गर्ल्स आई हैं, तो उनकी वो सेंस को हम ऑब्जर्व करने के लिए ये इवेंट कराते हैं। वहीं सर अभी जो इंडिया को बहुत बड़ा खिताब मिला है, 21 साल बाद जो हरनाज कौर है, पंजाब की रहने वाली है, उन्होंने ये खिताब इंडिया को दिलाया है, इस पर क्या कहना है? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप ये मान के चलिए कि 21 साल बाद हमारे पास ये खिताब दोबारा वापस आया है, और आई होप कि लारा दत्ता और हरनाज वगैरह के बाद हमारे कोई हम चाहते हैं कि उत्तराखंड से कोई मॉडल लो जो कि मिस इंडिया का खिताब जीते या मिस यूनिवर्स या इंटरनेशनल पेजेंट जीते। ऑल्दो हमारे साथ बहुत सारी उत्तराखंड की गर्ल्स हैं जो बहुत अच्छा भी कर रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छे इंटरनेशनल खिताब जीते हैं। इनफैक्ट उत्तराखंड से जो है हमारे मिस उत्तराखंड ने 4th पोजीशन भी पाई है, देन मिस टैलेंटेड का खिताब भी जीता है मिस इंडिया में। तो मैं होप करता हूँ कि वो विनर भी हमारे उत्तराखंड से ज़रूर आए। सर उत्तराखंड से भी आगे जाए, कोई उत्तराखंड का नाम भी रोशन हो, इसके लिए क्या कुछ खास आप लड़कियों के लिए करते हैं? क्या कुछ उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है? इन गर्ल्स का ऑडिशन के बाद करीब 1.5 से 2 महीने की ट्रेनिंग चलती है। उसमें इनकी पूरी जो ग्रूमिंग है बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड से की जाती है, ताकि इन्हें मिस इंडिया या दूसरे कॉन्टेस्ट में आराम से चांस मिल सके। और ये लोग उसमें अच्छा भी कर रहे हैं, तभी हमारी गर्ल्स जो हैं वो फाइनल मिस उत्तराखंड मिस इंडिया के टाइटल के लिए जा रही हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू। हमारे साथ राजीव मित्तल थे जिन्होंने बताया है कि उत्तराखंड की लड़कियों में भी काफ़ी टैलेंट है और उनको निखारने के लिए लगातार वो कार्य कर रहे हैं। और अब देखना होगा और बेसब्री से हमें भी इंतज़ार है कि उत्तराखंड से कोई प्रतिभा निकल कर आए जो प्रदेश के साथ देश का नाम रोशन करे। वहीं हमारे साथ आयोजक दिलीप सिंधी भी हैं। सर आज यहाँ पर मिस कैट वॉक और मिस डांसिंग क्वीन का आयोजन यहाँ पर किया गया है, क्या कुछ खास रहा? बेसिकली इनकी जो स्किल्स देखी जाती हैं, और एक तो कैट वॉक का देखा जाता है बेसिकली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेजेंट में, और उसका स्पेशल टाइटल है। उसके अलावा एक डांसिंग क्वीन जो इनकी क्लब डांसिंग के ऊपर होता है, कैसा ये एक किसी भी बार में या क्लब में जाके किस तरह बिहेव करते हैं, कैसे डांस करते हैं, उसके बेसिस पे जज किया जाता है। सर आप ये ऑर्गेनाइजेशन आपने काफ़ी लड़कियों को यहाँ से निखार कर भेजा है और हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का नाम रोशन हो। जैसे कि अभी पंजाब की लड़की ने पूरे विश्व भर में नाम रोशन किया है, देश का नहीं बल्कि अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। तो मतलब लड़कियों को ऐसे निखारने के लिए क्या कुछ करते हैं? इनका पूरा ग्रूमिंग चलती है जिसमें कि एक्सपर्ट्स इनको ग्रूम करते हैं, इनकी वॉक के ऊपर, इनके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, इनकी ग्रूमिंग के ऊपर, लुक्स के ऊपर पूरा इनका मेकओवर किया जाता है। इनकी ग्रूमिंग चलती है, उसके बाद ये किसी स्टेज पे पहुंचती है, और ये वाला स्टेज एक बिगिनिंग है, इसके बाद ये फिर आगे जाती हैं। तो ऐसी बहुत सी इस पेजेंट की गर्ल्स बड़े पेजेंट्स में गई हैं, और उत्तराखंड की गर्ल्स बहुत बड़े बड़े पेजेंट्स में गई हैं। अभी शिवांगी शर्मा है जो अभी यहीं पे हैं, वो मिस दीवा की फाइनलिस्ट है, जिससे ये लड़की निकल के गई है, जिसे हाँ, तो उसकी फाइनलिस्ट थी ये भी।
तो इस तरह से बहुत सारी गर्ल्स हैं जो पेजेंट की विनर्स हैं और वहाँ पे जाके परफॉर्म किया है उन्होंने बहुत अच्छा। सर आपके ऑर्गेनाइजेशन से मतलब अभी तक कितनी लड़कियां निखर के आगे तक पहुंची? अगर पूरा काउंट किया जाए तो ओवर द मेरे ख्याल से 125 से 130 लड़कियां जो कि मॉडलिंग में और एक्टिंग में, टेलीविज़न पे और फिल्म्स में आके टोटल मिला के इतनी गर्ल्स हैं, जिसमें आशा नेगी है, लवान्या त्रिपाठी है, स्वाति सेमवाल हैं जो कि बहुत पॉपुलर फिगर्स हैं, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि मॉडलिंग में बहुत आगे गई हैं। सर उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अभी भी कहीं ना कहीं लड़कियां शर्माती हैं, महिलाएं शर्माती हैं, और ऊपर से अगर मॉडलिंग के फील्ड को दिखा जाए तो इसमें आज भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी लड़कियों को इसमें भेजने से थोड़ा सा कतराते हैं। ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए बोला जा सकता है, बट कंपैरेटिवली और स्टेट्स के वजह से यहाँ के पेरेंट्स, नया स्टेट है मगर फिर भी काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है और अपनी लड़कियों को आगे प्रमोट करते हैं, हमने ये देखा है। और अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो रहा है इस चीज़ का। हमारे यहाँ की दो जो उर्वशी रौतेला है कोटद्वार से, फिर अपना ये और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि आगे गई हैं, तो ये सब यहीं की हैं, छोटे छोटे शहरों से ही हैं, कोटद्वार, उत्तरकाशी वगैरह से। अनुकृति गोसाई हैं, वो मिस ग्रैंड की विनर हैं। तो इस तरह से बहुत सारी लड़कियां हैं, ये भी कोटद्वार से हैं। तो बहुत सारी छोटे, देहरादून को भी छोड़ के छोटे शहरों से भी निकल के बहुत सारी लड़कियां आगे गई हैं जो कि बहुत सुपर मॉडल की तरह काम कर रही हैं। मैं आपको नाम गिना सकता हूँ बहुत सारी लड़कियों के जो यहाँ की लड़कियाँ हैं और रिलीजियस फैमिलीज से आती हैं, जिनके वो एज अ सुपर मॉडल काम कर रही हैं दिल्ली में। ऐसे बहुत हैं। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी लड़कियों को मॉडलिंग में भेजने से थोड़ा सा कतराते हैं? देखो, मेरा संदेश यही होगा कि आपको अपने बच्चों को या अपनी लड़की को वो करने देना चाहिए जिसको वो चाहती है दिल से करना, तभी वो एम्पावर होती है, तभी इमेंसिपेशन होगा लड़कियों का। और अगर उनको सपोर्ट करेंगे तभी वो जाके आगे नाम कमाएंगी, तो सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। हमारे साथ आयोजक दिलीप संधि थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में भी मॉडलिंग में काफ़ी स्कोप है और लड़कियों को आगे भेजे। खासतौर पर उन्होंने पेरेंट्स को कहा है कि मॉडलिंग में जो लड़कियां आगे आना चाहती है उनको मौका दे, क्योंकि हर किसी की प्रतिभा अलग अलग रहती है और वो निखर कर जब सामने आती है तो सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर सकती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रदीप तरमोला, देहरादून। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर।